लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन या आपका पार्टनर या आपका लवर वो वापस आते हैं जबकि आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है या मूव ऑन होने का फैसला कर लिया है या नाराज़ हैं तो आपने ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद भी ये वापस क्यों आते हैं? क्यों आपको बार बार छेड़ते हैं या ट्रिगर करते हैं मैसेज करके या मैसेज मी ऐसा ऑर्डर देकर? तो क्यों करते हैं ये इस तरह से? कुछ फंडामेंटल रीजंस तो होते ही हैं जो कि सबके अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। क्योंकि समटाइम आपकी एज टीनेज भी हो सकती है, आप अबव 30 हो सकते हैं, अबव 50 भी हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है। ये डिवाइन जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि मैं बार बार बताती हूँ। ये जर्नी फिजिकल इंटीमेसी का भी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, एक रोमांटिक जर्नी भी मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत 1% होता है। 100 में से 1% रोमांटिक फेज़ आपका चलेगा, बाकी आपका अधिकतर ट्रिगरिंग का चलेगा, ऑन ऑफ का सिचुएशन चलेगा, सेपरेशन का चलेगा। और इसी सेपरेशन के दौरान ये नो कॉन्टैक्ट जोन में आप आएंगे और उसके बाद अपने आप को इवॉल्व करेंगे, अपनी सोल को आगे बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपने आप को अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये वापस बार बार क्यों आते हैं जब आपने ये सोच लिया है? तो पहला रीज़न तो यही बताऊंगी मैं, अगर आपको रेजोनेट करे तो। देखिए, क्योंकि सबकी अपनी एज है, सबकी अपनी स्टेज है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है और अपनी समझ है। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन के मन में ये आ जाता है कि आई डोंट हैव दिस, तो क्या आई डोंट हैव, वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है? उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। व्हाट दे कैनॉट हैव, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। मतलब आपके पास जो एम्पैथ एनर्जी है वो उनके पास नहीं है, ठीक है? वो उनके अंदर कमी है उस चीज़ की, तो उस चीज़ को लेने के लिए वो आते हैं। एक तरह से आप उन्हें एनर्जी सकर भी कह सकते हैं। आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि ओह वापस आ गए, शायद सुधर कर आ गए, शायद इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ नया चेंज हुआ है, शायद ये सॉरी बोलने आए हैं या फॉरगिवनेस के लिए कुछ बेग करने आए हैं। तो आप ये सोचते हैं चलिए इस बहाने बात तो हो ही जाएगी। फिर आप उनसे बात करने लगते हैं तो फिर वो वहीं पर उसी सिचुएशन में आकर फिर आपको बाय बाय कर देते हैं। कौन सी सिचुएशन की? तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम ब्लेम करके फिर वापस चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हैविंग एन ईगो उनके अंदर रहता है और वो ईगो जो कंट्रोल पावर वो वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके कहा मान लेती हैं, ऐसे करो वैसे करो। आप कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है ठीक है, यस यस यस। मुझे पैसे चाहिए, आप कहते हो ये लो। मुझे एनर्जी चाहिए, आप कहते हो ये लो। मुझे फिजिकल इंटीमेसी का मन हो रहा है, आप कहते हो चलो आई एम रेडी। ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन को ये चीज़ पसंद आने लगती है कि यस आई कैन कंट्रोल एनीवन। मैं एनीवन तो नहीं, लेकिन आपको वो कंट्रोल कर सकते हैं, और वही चीज़ उनकी ईगो को फीड करती है। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन उनके ईगो को फीड अप करती है कि हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे साथ ही मेरे जैसा ही सीरियल देखो तो आपको वही देखना पड़ता है, तो आप ना चाह के भी आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। आप क्रिकेट देखना पसंद कर रहे हो, चलो 3 घंटे हम भी क्रिकेट ही देख लेते हैं। हमें तो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ उनके ईगो को बूस्ट करती हैं आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, प्यार करते हैं, इतना तो सेक्रीफाइस चलता है। लेकिन अपने आप को मार के सेक्रीफाइस करना वो सेक्रीफाइस नहीं हुआ ना, अपने मन को मार के। तो ऐसी चीज़ें आप डिवाइन मस्कुलाइन को आपके पास वापस खींच के आती है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है जब आपने उनको छोड़ दिया होता है या फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया होता है। वो कहते हैं क्या, मुझे छोड़ दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया? तो वो वापस उनका ये ईगो पावर या कंट्रोल पावर को पाने के लिए आपके पास वो आते हैं, रिगेन कंट्रोल, इस चीज़ के लिए आते हैं, ठीक है? तीसरी बात ये लैक ऑफ इंटीमेसी हो जाती है उनकी, और इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी वजह से जो मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल पाता। एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहती हैं हमेशा, आप कहती हैं कि आप मेरे साथ जो भी जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ऐसा आपके इस एनर्जी वाली कोई और इनको मिलती नहीं है। तो फिर वो वापस आपके पास आते हैं कि यार मैं तो कुछ भी कह लूँ ना, ये सह जाएगी, ये धरती माँ है, इस धरती माँ के ऊपर कुछ भी डालो वो जज्ब कर लेगी।
तो ये बात है। तो वो उस इंटीमेसी या इमोशनल फुलफिलमेंट को पाने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल रिसीविंग मोड में रहती है ना, और टू मच गिविंग वाली एनर्जी रहती है, तो उन्हें लगता है कि जो भी कुछ है यार, जो भी मन हल्का करना है यहाँ चले जाओ, गुस्सा करना है यहाँ चले जाओ, प्यार दिखाना है यहाँ चले जाओ, बाकी सब तो मुझे पूछते नहीं है। तो इस लैक ऑफ एनर्जी जो भी है इनकी, चाहे वो इमोशनल है, फिजिकल है, इंटीमेसी की है, किसी भी तरह की लॉस्ट फीलिंग है कि यार मैं तो इनके बिना कुछ हूँ ही नहीं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये तो मुझे पूछती भी थी, पैम्पर करती थी कि हाँ कैसे हो, क्या हो, तबीयत ठीक है कि नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे, क्या बात हो गई, सब ठीक है कि नहीं। मुझे इस तरह से पूछने वाला बचपन से आज तक कोई मिला ही नहीं। ये मिली है और इसी ने ही मुझे ब्लॉक कर दिया है। मिली या मिला कोई भी हो सकता है, बॉडी कोई भी हो सकती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जो कि टू मच गिविंग होती है। तो आपको ये सोचना होता है कि वाकई क्या मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है ना। तो रियलाइज़ करें कि आपके पास असल में क्या था, और असल में आप क्यों रियलाइज़ करें। डिवाइन मैस्कुलाइन खुद रियलाइज़ करते हैं कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ थी, मैंने इसे खो दिया। तो उन्हें रहने दीजिए उसी एनर्जी में, ठीक है ना। बार बार उनके ईगो को फीड करने की ज़रूरत नहीं है। फीड योर सोल, नॉट हिज ईगो, ओके। नंबर 4 यही कहूँगी कि आप दोनों का सेम गोल होता है ना, सेम गोल होता है, इसीलिए गोल इन द सेंस कि सेम सोल पर्पस या सोल मिशन कह लीजिए, इस धरती पे आने का जो आपका मेन उद्देश्य है वो पूरा करना होता है। इसीलिए डिवाइन उनको आपके पीछे वापस लगाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन के पीछे लगाते हैं कि जाओ जाओ ऑन ऑफ कोई ना कोई बात छेड़ते रहो, उनको ट्रिगर करते रहो, क्योंकि आप दोनों की सोल को एनहांस होना है इवेंचुअली, ठीक है ना। जैसे आपका चैलेंजिंग टाइम स्टार्टिंग में था ना, उसी तरीके से जैसे डिवाइन मस्कुलाइन स्टार्टिंग में आपके पीछे थे कि आई लव यू ये वो अप्रोच करना, तो मुझे अच्छी लगती हो, वाओ वाओ वाओ, जो आपकी इतनी तारीफ़ों के पुल बांधी है। उसके बाद बीच में आपको ट्रिगर किया, ब्लेम किया कि आपके जैसा बुरा कोई नहीं, आपको ऐसा जता दिया, बतला दिया। तो ये उनकी चेजिंग होती है। ये वही चीज़, वही कंट्रोल, वही पावर, वही लैक ऑफ समथिंग की फीलिंग्स, और वही ईगो को कंप्लीट करना, अपने ईगो को फीड करने के लिए वो आपके पास आते हैं कि यार जो भी कुछ है इसके साथ कर लो, अच्छा बुरा वर्स्ट, क्योंकि ये तो सब सह लेगी, ये कमिटेड रिलेशनशिप में, ये तो मेरी है, ये तो कहीं नहीं जाने वाली। ये वाली फीलिंग्स उनको आपके पास खींच के वापस लेकर आती हैं। इसीलिए आप जो ये मेंटल चेजिंग करती है ना, इसीलिए ये कहा जाता है कि मेंटल चेजिंग भी ना करें। एक बार ब्लॉक कर दिया ना तो ब्लॉक ही रखें। इतना अपने आप पर कठोर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगी, ठीक है, आप कहते हैं कि मैम आप सच सच बताओ, आपने चेज़ नहीं किया। आपने किया ना, जो मैंने गलती की वही तो मैं बता रही हूँ। चेज़ भी किया है, सोशल मीडिया पे भी सर्च किया है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया का ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वाला ही फंडा है। तो घर में पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठे हैं, क्या क्या मुंह बना हुआ है क्या थोबड़ा है पर जो भी है वो सामने दिखाई देता था। तो हमें सोशल मीडिया में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वहाँ क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपस का ही इतना सामने आमने ही इतना दिख जाता था घर के अंदर ही, तो इतना वो सब नहीं था। हाँ, लेकिन मेंटल चेजिंग ज़रूर थी कि अब जब सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात पर आ गए थे, तो व्हाट्सएप पे भी नहीं जवाब दे रहे थे, तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता था। तो ये करते करते इस चीज़ को मैंने सीखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जब बार बार वापस आते हैं ना, तो उनको उतनी बार वो अप्रोच कर रहे हैं, उतनी बार उनको डील करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये दिखाएं कि ओ आई एम बिज़ी, आई कैन नॉट टेक योर कॉल और योर मैसेज। मैंने आपका मैसेज पढ़ा ही नहीं, आप फिर मैसेज कॉल भी कर रहे हैं, तो कह दीजिए कि नहीं मैं तो बिज़ी थी, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और सच में आपको अपना ही काम करना है। अपना अपर हैंड रखेंगे ना, तभी आप अपने आप से जीत पाएंगे। आपने डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं हराना है, आपने अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन को जगाना है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।